मेरठ पुलिस भले ही बदमाशों के साथ मुठभेड़ करने में प्रदेश में सबसे आगे है, लेकिन मेरठ में एक थाना ऐसा भी है जहां मंत्र उच्चारण, गंगा जल और चंदन के टीके के साथ अपराधियों से मुकाबला किया जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल मेरठ में अपनी दूसरी पत्नी और सौतेले बेटे के उत्पीड़न से परेशान एक व्यक्ति ने थाने में न्याय की गुहार लगाई तो थानेदार ने हरिद्वार जाकर रहने और रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप करने की सलाह दे डाली। इतना ही नहीं, पारिवारिक उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए ये थेरेपी खुद थानेदार साहब ने अपने हाथ से लिखकर पीड़ित को दी। पीड़ित का मुकदमा दर्ज करने की जगह उसे धार्मिक और विचारों को शुद्ध रखने की सलाह थानेदार साहब ने दे दी, जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित ने आईजी के कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। जब मेरे साथ मारपीट हो रही है, मेरे को घर से निकाल दिया गया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया गया है और मैं दर पैसे से लुट गया। क्या हुआ, क्या था, किसने ये सब किया? मेरी जबरन शादी कराई गई थी सविता कौशिक से। मैं सोच के किया था कि चलो इस बुढ़ापे में जो है एक सहारा हो जाएगा, और मेरे साथ ये हो गया था। तो जब आप अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो क्या घटना हुई? थानेदार साहब ने बिठा लिया पहले, फिर बताया कि गायत्री का जाप करो, आज की दुनिया में बस यही है, इसी से शांति होगी, सब कुछ करो और इससे सब शांति हो जाएगी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई साहब। कितनी बार गए थे? मैं 3 बार हो जाया भाई साहब। क्या क्या लिख के दिया, क्या क्या बताया? बस वही लिख के दिया कि 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करो, गायत्री माँ की शरण में चले जाओ और ऋषिकेश के आश्रम में गायत्री चले जाओ और वहाँ पे जाके सब शांति हो जाएगी, सब शांति हो जाएगा। कितने दिन रुकना है वहाँ? ये तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा उनकी शरण में चले जाओ। इसका मतलब तो हमेशा के लिए वहीं चला जाऊँ साहब। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में रहने वाली हेमंत गोयल जब पत्नी और बेटे के दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो थानेदार साहब के द्वारा उन पर पहले गंगा जल का छिड़काव किया गया, चंदन का टीका लगाया गया और फिर जब उन्होंने अपनी बात कही तो उन्होंने गायत्री मंत्र जपने की सलाह दे डाली। पीड़ित के वकील रामकुमार शर्मा की माने तो हेमंत जब दोबारा थाने पहुंचे तो थानेदार ने कहा कि आपने गायत्री मंत्र का जाप ठीक से नहीं किया होगा। वकील ने आरोप लगाया कि मेरठ पुलिस कानून के साथ मजाक कर रही है। अगर इस तरह पुलिसिंग की जाएगी तो फिर आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस मैनुअल का कोई मतलब नहीं रह जाता। और उसके लड़के ने कई बार मारा पीटा और इनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसकी शिकायत देकर जब हम थाने गए थे ये, तो थाने में इनकी रिपोर्ट ना लिखकर, मेडिकल भी इनका हुआ था, इनकी रिपोर्ट ना लिखकर 2-3 बार कंटिन्यू इसके ऊपर काम होता है। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है, जो थाना प्रभारी है थाना नौचंदी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। माँ गायत्री के जाप के दिशा निर्देश देते हैं और इनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहें और भगवान का ध्यान करें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इसी ध्यान के चक्कर में 3 बार पिट जाते हैं। 3 बार पिटते हैं। जब तीसरी बार पिटने के बाद ही जाते हैं तो इनको अपने हाथों से लिख के मंत्र देते हैं माँ गायत्री का जाप करने के लिए। ये 108 बार इसका जाप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग जबरन इनके मकान में घुस जाते हैं, इसकी शिकायत लेकर दोबारा जब जाते हैं, फिर से कहते हैं तुम्हारी पाठ पूजा में कहीं कमी रह गई है, पूजा करो, पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो थाना है, जो मेरठ पुलिसिंग है, क्या ये कुरान से, गीता से, बाइबल से चलेगी या आईपीसी से, सीआरपीसी से या पुलिस मैनुअल से या भारतीय संविधान से गवर्न होगी? परेशान पीड़ित ने इस मामले में आईजी से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिसिंग की इस अजीब और अनोखे मामले पर आला अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि पीड़ित की शिकायत पर आईजी ने मुकदमा दर्ज करने और इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि अधिकारियों के निर्देश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा या फिर गायत्री मंत्र के भरोसे ही न्याय की उम्मीद रखनी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।